हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रमेंद्र एक बार फिर से कैलकुलस मेथड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आप लोग समझ लीजिए कि ये एनटीपीसी के एक प्रकार से एनालिसिस का वीडियो भी है और जो मॉक टेस्ट आप करते हैं या प्रैक्टिस क्लास समझ लीजिए तो वो भी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि फेसबुक पेज पे मेरे कुछ लड़कों ने एक आध दो लड़कों ने कमेंट किया था कि सर आप एनटीपीसी के क्वेश्चंस आप उसके एनालिसिस करवाइए। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ जो लगभग इधर 5 से 6 दिन के बीच का क्वेश्चंस है जो एनटीपीसी के बैच में जो आए हैं, जो एनटीपीसी के एग्जाम में जो आए हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आज मैं आपको वो सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए और ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये काफ़ी मेहनत लगा है क्वेश्चन ढूंढने में, तो कुछ क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ। लगभग 5 से 6 के दिन के बीच में ही ये सब सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक दोस्तों, तो हम ये सॉल्व कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या आया था, मैं इसको टाइप नहीं कर पाया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या था, इसमें दिया है कि एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है। विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, वो पहले वस्तु को, मान लीजिए ये पहली वस्तु हो गई और ये सेकेंड वस्तु हो गई। पहले को वो कह रहा है कि 4% प्रॉफिट पर बेचता है, 4% प्रॉफिट पे बेचता है, और दूसरे को वो बेचता है 8% प्रॉफिट बेचता है, 8% प्रॉफिट बेचता है। तो हमें इसका अंतर जो दिया है, डिफरेंस जो दिया है, अंतर दिया है, डिफरेंस बराबर दिया है, हमें 3 रुपये दिया है और हमसे विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा ये दोस्तों देखिए, आपकी जो कॉस्ट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100 होता है, और 100 में अगर वो 4% प्रॉफिट गेन कर रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 104% हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो जाएगा, 104% हो जाएगा। और जो दूसरा वस्तु जो 8% की प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं 100% माना जाता है, तो 100 में 8 जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये 108% पे बेच रहा है। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमसे दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा। अब 104 को हम लोग किससे काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 संग 24, और ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2 8 4 7 28। ये हमारा रेशियो आ गया सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस 1 का और सेलिंग प्राइस 2 का, ये हमारा रेशियो आ गया। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, A/B बराबर दिया है 3/2 दिया है। अगर ये हो तो हमें ज्ञात क्या करना है, 7A + 9B अपॉन 5A + 7B, इसका मान हमें, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या दिया है, A की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉरी गलत हो गया दोस्तों, A की वैल्यू 3 हो जाएगी और B की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, 7 × 3 + 9 × 2 5 × 3 + 7 × 2, इसको आप कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 7 × 21, डैट लिखते हैं जोड़ के, इतना टाइम पे लगाना। ये हो जाएगा 7 × 21 और 9 दूनी 18 और 21 8 29, ये आ जाएगा 39, और ये आ जाएगा 5 दूनी 15, 7 दूनी 14, 15 14, ये आ जाएगा 29। बस ये आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई वस्तु 50 रुपए में 12 की दर से खरीदता है और 50 रुपए में 8 की दर से वो बेच देता है। 50 रुपए में 12 की दर से खरीदता है और 50 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट। तो पहले तो आप इसके क्या नाम है, जो वस्तु जो खरीद रहा है, इसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा, उसको आप इक्वल कर लीजिए आप। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 24। सामान खरीदता है 100 रुपये में, इसको भी 2 से गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 150 रुपये में। कितना सामान खरीद रहा है? 24 सामान खरीद रहा है, इसको भी 3 से गुणा करेंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वो 100 रुपये में 24 सामान खरीदता है और वो 150 रुपये में 24 सामान बेचता है। मतलब 24 सामान को खरीदता है 100 रुपये में और बेचता है 150 रुपये में। तो कहीं ना कहीं इसको 100 रुपये पर 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा ये से ये कट जाएगा, मतलब उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 50% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 4 के 12वें मल्टीपल तक का योग बताना है। 4 के 12वें मल्टीपल तक का योग बताना है। मतलब 4 के 12वें मल्टीपल, मतलब इस तरह क्या नाम है, 4 गुणे 1, 4 गुणे 2, 4 गुणे 3, इस तरह 4 गुणे ऐसे हम लोग जाएंगे 4 गुणे 12 तक का। 4 गुणे 12 तक का पूछा है हमसे। देखिए कैसे करते हैं इसको। अच्छा, आप ये देखिए, आप इसका फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए और लास्ट टर्म निकाल लीजिए, मतलब पहला और 12वां पद निकाल लीजिए। तो पहला पद तो इसका 4 हो जाएगा, पहला पद 4 हो जाएगा ना इसका, और लास्ट पद क्या हो जाएगा, 12 गुणे 4 48 हो जाएगा इसका। ये लास्ट आ गया। अब इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, इसका हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसका एवरेज निकाल लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 48 4 हो जाएगा ये 52/2, ये हमारा आ जाएगा 26 इसका एवरेज आ गया है। अब 26 इसका एवरेज आ गया है तो हमें अच्छा, अब ये देखिए कि जो सम होता है, नंबरों का जो सम होता है वो क्या होता है, एवरेज गुणे कितनी क्वांटिटी है इसमें, हमें कितना जाना है, 12 तक जाना है। 12 नंबर है इसमें, क्योंकि 12 तक का मल्टीपल कहा गया है ना, 4 का 12 मल्टीपल, तो 12 नंबर हुए, तो इसको 12 से हम गुणा कर देंगे। एवरेज कितना है हमारा, 26 है, इसको 12 से हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12 × 72 की 2 7, 12 दूनी 24, 24 7, 24 7, ये आ जाएगा 312। ये हमारा आंसर सही ना। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चंस आपका आया है कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है, जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया है आपको 5000, प्रिंसिपल 5000 रुपये दिया है आपको। इसमें रेट आपको जो दिया है, रेट आपको दिया है फर्स्ट ईयर का दिया है,
फर्स्ट ईयर का आपका रेट दिया है 2% और सेकेंड ईयर का दिया है आपको 3% और थर्ड ईयर का दिया है आपको 4% दिया है आपको। तो इसमें आपको इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट बताना है, आपको 3 साल का आपको इंटरेस्ट बताना है, 3 साल का, 3 ईयर का। और इसमें अलग अलग रेट लगेगा। फर्स्ट ईयर में 2%, सेकेंड ईयर में 3% और थर्ड ईयर में 4% लगेगा। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ करने का। ₹5,000 का आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप ये देखिए, इस तरह कर लीजिए। पहले साल का कितना दिया है? 2% दिया है, 2/100। सेकेंड ईयर का कितना है? 3/100। और चौथे साल का है 4/100। अब ये देखिए, आपके पहले साल हमारा जो लगेगा रेट 2% लगेगा। 2% को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, 2/100 हो जाएगा। सॉरी। अब आप देखिए कि 5,000 का 2/100 से अगर आप क्या नाम है गुणा करेंगे तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 50 दूनी 100 आ जाएगा। पहले साल का जो इंटरेस्ट आ जाएगा ₹100 आ जाएगा। अब दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 100 से 100 कट जाएगा, ये 5 15, ये ₹150 आ जाएगा, ₹150 का। अब आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट रहेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का पहले साल का जो ब्याज होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले साल का ब्याज होता है वो इक्वल होता है। इतना तो आप जानते होंगे ना, पहले साल का जो ब्याज होता है वो कंपाउंड का, सिंपल का, दोनों का इक्वल होता है। सेकेंड ईयर में हमारा ब्याज पे ब्याज लगता है। सेकेंड ईयर में हमारा इस 100 पर भी ब्याज लगेगा। कितने हिसाब से लगेगा? 3/100 के हिसाब से लगेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में हमारा रेट क्या है? 3% है। तो 3/100 के हिसाब से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ₹3 आ जाएगा। और चौथे साल में जो हमारा आएगा 4/100 है, तो ये आ जाएगा हमारा ₹200 आ जाएगा। अब जो थर्ड ईयर में आप देख रहे हैं इस पर भी ब्याज लगेगा, ₹100 पे भी ब्याज लगेगा। ₹100 पे भी हमारा ब्याज लगेगा। कितना लग जाएगा? ₹100 ब्याज। ये हमारा और इसी रेट से लगेगा, इस रेट से 4/100 से, तो हमारा ये आ जाएगा ₹4 आ जाएगा। और फिर इस पर लगेगा 4/100 के साथ लगेगा, तो इस पर भी लगेगा 4/100 के हिसाब से लगेगा। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 चौके 60, ये आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब इस पर भी लगेगा 4/100 के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी। तो ये आ जाएगा 4 3 12.12 ये आ जाएगा हमारा। अब आप इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो हमारा आप देख रहे हैं ये हमारा, अगर आप इसको आप क्या नाम है सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ये। और ये जो इतना आप देख रहे हैं ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इसमें कई चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ लेता है, वो मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको बताऊंगा इस तरीके से लगाना। इसमें आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है, यूपीएसआई में पूछ लेता है कि हमें आप केवल तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। अगर आपको केवल तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, केवल थर्ड ईयर का, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, ये केवल आपके तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आप लोग समझ। वैसे ये फर्स्ट क्लास का है, डिटेल में यहाँ आपको नहीं समझाता मैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराना है। और इतना आप समझ गए ना? ओ, मैंने तो मिटा दिया, फिर से निकाल लेते हैं एक बार हम। $5,000 का ये आ जाएगा, ये 2/100, ये 3/100 और ये 4/100।
100। मैंने कितना निकाला था, ये आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 रुपये, और इसका कितना था, ये 200 रुपये था, और इसका मैंने कितना निकाल दिया था 3 मीटर सबसे, ये 3 रुपये आ गया था ये। अब इसका मैं अगर निकाल दूंगा 100 के हिसाब से तो ये 4 रुपये आ गया था, और इसका आ गया था 6 रुपये, इसका आ गया था 0.12 आ गया था। अब हम इस सबको ऐड कर लेंगे, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल का। ऐड कर लीजिए आप 100, 200, ये 2 1 300, 450, ये आ जाएगा 450, और ये 6 4 10 3 13, और यहाँ पे ये 0.12, ये आ जाएगा 3 5 1 6, और ये 4। ये हमारा आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका आंसर। ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन आपकी होगी इससे, और आप हर चीज़ निकालना सीख जाएंगे, हर चीज़, एक एक चीज़ इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, x + y = 7 और x - y = 3 दिया है हमें। तो हमें हमसे पूछा है यहाँ पर x, y का एलसीएम। एलसीएम पूछा है हमसे यहाँ पर, तो कैसे लगेगा ये, देखिए कैसे लगता है ये। आपको एक्स वाई का फॉर्मूला, आपको एक्स वाई का आपको वैल्यू याद करनी है, आपको एक्स वाई की वैल्यू याद करनी है आपको। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर इसको अगर आप ऐड कर देते हैं, इसको आप अगर ऐड कर देते हैं तो ये y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x = 10 आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 5, x बराबर 5 आ गया आपका। अब आप देख रहे हैं x बराबर अगर 5 आ गया, 5 में क्या जोड़े के साथ आ जाए कि 5, तो y का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, ये आपका एलसीएम। सामने आया आपको। अरे हमने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया है, y से y कट गया क्योंकि प्लस माइनस है। ये 2x = 7 3 10 आ जाएगा, x = 5 आ जाएगा। अगर आप x का मान यहाँ 5 रखते हैं तो 5 को उधर ले जाएंगे तो y का मान हमारा 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। तो आप समझ गए होंगे, इसके एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा बस। अब एक क्वेश्चन और दिया है आपको, एक कोई रोलर दिया है, एक कोई रोलर दिया है। रोलर ऐसे ही तो होते हैं दोस्तों, ऐसे करके ऐसे तो कोई रोलर होते हैं। तो हमें इसका रेडियस दिया हुआ है, हमें इसका रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, और जो डिस्टेंस दिया है, इसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो 198 मीटर है। जो डिस्टेंस है जो 198 मीटर, ये सेंटीमीटर है, और ये 198 मीटर डिस्टेंस तय किया, मतलब चक्कर लगाता है इतने मीटर, इतने मीटर ये क्या नाम है, दूरी तय किया है इस रोलर ने घूम करके। तो हम ये देखते हैं, ये निकाल लेते हैं कि ये रोलर अगर एक राउंड घूमेगा, अगर एक चक्कर इसको चलाया जाएगा तो ये कितने सेंटीमीटर या मीटर, कितनी दूरी ये तय करता है, देख लेते हैं इसका। तो हमें दूरी ज्ञात करने के लिए, इसका एक चक्कर में कितना दूरी होता है इसका, वो ज्ञात करने के लिए इसका हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, 2πr होती है। तो 2πr 2 × 22/7, r की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 21 दी हुई है, 7 से चल जाएगा, ये 3 बार में चल जाएगा ये। तो ये 22 × 44, 44 × 3, 3 चौक 12 2, 3 3 चौक 12, 12 13, ये 132 सेंटीमीटर आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है इसमें कि ये कितने चक्कर लगाता है,
मतलब कितनी बार घूमता है, कितनी बार घूमता है। एन बराबर पूछा है, चक्करों की संख्या पूछा है, कितनी चक्कर ये लगाता है। तो एक चक्कर में अगर ये 132 सेंटीमीटर लगाता है एक चक्कर में, इसकी सरकमफ्रेंस जो आई है परिधि, वही एक चक्कर कहलाता है। एक चक्कर में अगर ये 132 सेंटीमीटर लगाता है तो हम क्या करते हैं, 132 सेंटीमीटर को हम इससे डिवाइड कर देते हैं 198 मीटर को, कुल जो लगाया है दूरी 198 ये मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको काट देंगे, 11 से काट देते हैं इसको, 11 एकम 11 और ये 11 दूनी 22 और ये 11 एकम 11 और ये 11 88, ये चला जाएगा 6 दूनी 12, ये 6 त्रिक 18, 2 से काट देंगे इसको चला जाएगा 50 में, ये आ गया 150 चक्कर, 150 राउंड। एन की वैल्यू आ गई। बहुत हल्का चल रहा है मार्कर, चलिए मिटाते हैं इसको हम। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और हमें दिया है यहाँ पर, हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमें दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है हमें उनके नंबर दिए हुए हैं। मतलब 1400 बॉयज़ हैं, 1400 बॉयज़ हैं और 600 गर्ल्स हैं, 600 गर्ल्स हैं। इसमें कहा गया है कि पास जो होते हैं, जो पासिंग प्रतिशत है, क्योंकि 40% लड़के पास होते हैं और 60% लड़कियां पास होती हैं। तो पूछा है हमसे टोटल फेल, टोटल फेल परसेंटेज पूछा है, टोटल फेल परसेंटेज हमसे पूछा है। अब आप ये देखिए कि अगर 40% अगर पास हुए हैं, अगर 40% पास हुए हैं तो 60% फेल होंगे। यहाँ फेल का प्रतिशत निकाल लीजिए, 60% यहाँ फेल हुए होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 40% फेल हुए होंगे, 40% लड़कियाँ फेल हुई होंगी। तो इसका हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 1400 का 60% कितना हो जाएगा, ये 84। हाँ तो इसका निकाल लेंगे हम यहाँ पर, 1400 का हम 60% निकाल लेंगे। अगर हम ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 1484 होता है ये। तो 840 यहाँ लड़के के नाम फेल हो गए, और 600 का 40% निकाल लेंगे यहाँ पर, 624, 240 लड़कियाँ फेल हो गई, 240 लड़कियाँ फेल हो गई। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 240 ऐड कर लेंगे इसको हम, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ऐड कर लेंगे इसको, 4 4 8 और 8 2 10, ये 0 आ जाएगा। 1080 आ गए, और टोटल थे कितने हमारे पास, 14 6 2000। ये से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 चौक 8, 54%। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप। हाँ ये क्वेश्चन आपको ये दिया है, आपको ये दिया है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई 7/3 दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं इसमें, हम इसमें युगांतर अनुपात लगाते हैं। युगांतर अनुपात आप
युगांतर अनुपात क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर युगांतर अनुपात क्या होता है मान लीजिए क्या नाम है C/D दिया है, तो यह युगांतर अनुपात जो होता है कि इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे, ये हो जाएगा C+D/C-D, ये होता है युगांतर अनुपात। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, डाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x/y बराबर 7 3 10/7 में 3 गया, ये 4 आ गया। तो हमारा इसको काट लेते हैं, 2 5 10, 2 दूनी 4, तो ये हमारा x/y की वैल्यू आ गई 5/2 आ गया। अब 5 और 2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 5 बच्चे ये 25 आ गया, 25 + 4 और ये 25 - 4, तो ये आ जाएगा 29/21, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसके कोणों का रेशियो दिया हुआ है हमें, क्वाड्रिलेटर जिसके कोणों का रेशियो दिया हुआ है हमें, कोणों का अनुपात दिया हुआ है, कोणों का अनुपात दिया हुआ है हमें, रेशियो 2:3:4 ये दिया हमें। अब हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट एंगल कौन सी है, मतलब सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7, दोनों 1 10। अगर 10 की वैल्यू अगर 360 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 36 डिग्री आ जाएगी एक की वैल्यू। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 4 है, तो 4 × 36 कर लेंगे यहाँ पर हम। ये कितना आ जाएगा, 4 6 24 और 4 3 12, ये 14, 144 डिग्री आ जाएगा आपका, सबसे बड़ा कोण आपका आ जाएगा 144 डिग्री। और एक और क्वेश्चन सा देखिए, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, दो संख्याओं का हमें रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए a और ये b का रेशियो दिया हुआ है हमें 4:5 दिया हुआ है हमें, और इसका हमें HCF दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है 3 दिया हुआ है हमें। अब इसमें थोड़ा डाउट है कि इसमें संख्या पूछा है कि एलसीएम पूछा है, मैं दोनों आपको निकाल के बता देता हूँ। हमें संख्या निकालना, तो क्या करना है, जो HCF दिया है इसी का गुणा कर लीजिए संख्या में, तो a बराबर आ जाएगा हमारा ये 12 आ जाएगा, और b बराबर संख्या जो आ जाएगी हमारी ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसका हमें एलसीएम पूछा है निकालने के लिए, इसका एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 12 15 का 12 15 एलसीएम हो जाएगा 60, ये आपका आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन क्या होता, क्या है इसका। कोई रेशियो है, कोई अनुपात में, जिसके अंश में 80% की वृद्धि की जाती है, जिसके अंश में 80% की वृद्धि की जाती है, और हर में 120% की वृद्धि की जाती है, जिसका रेशियो आता है 5/11, इसका रेशियो आता है 5/11 आता है। मान लीजिए क्या नाम है, x में 180% बढ़ाया, इसको हटा देते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा क्योंकि नीचे ही परसेंट है,
और y में 120% की वृद्धि कर रहा है, तो मतलब ये 220 हो जाएगा। और क्या दिया है हमें, 5/11 दिया है हमें। काट देंगे, 11 दूनी 22, 20 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 2 से चला के ये 9 बार। तो हमारा जो आ जाएगा एक्चुअल रेशियो जो आ जाएगा हमारा x और y का एक्चुअल रेशियो आ जाएगा वो 5/9 दिख रहा है ना आपको दोस्तों। ये 5 है और ये 9, ये 9 यहाँ पर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, छूट गया हाथ से हमारे। और देख लीजिए आप ये एक क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सॉरी हाँ, हमसे सेक थीटा के वैल्यू पूछा हुआ है। सेक थीटा के वैल्यू पूछा है हमसे, क्या हो जाएगा। तो आप ये देखिए आप कि अगर आप ये चीज़ आप जानते होंगे, अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी अपोजिट हो जाती है, 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम ऐड कर लेंगे। अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा। ये 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे हम, 3 + 1/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 त्रिका 9, 10, 10/3 और ये 2 यहाँ पर क्या नाम है, गुणा कर लेगा यहाँ पर, हाँ 2 गुणा कर, 2 हाँ 2 है ना, तो ये नीचे आ जाएगा ये। तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 से चला जाएगा 5 बार में, ये 5/3, ये हमारा आंसर। समझ आ गया आपको, बोलो बच्चों, समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन और है, देखिए आप, हाँ ये देखिए आप, आपको एक a बराबर दिया हुआ है 3 + √5/3 - √5 दिया हुआ है। और b की वैल्यू दी हुई है आपको 3 + नहीं सॉरी, ये माइनस में है, ये माइनस में है √5 और ये है 3 + √5। तो आपसे पूछा है, आपसे पूछा है a² + b² - ab, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है आपसे। कैसे लगेगा दोस्तों बताइए। तो देखिए कैसे लगेगा, ये b² है, a² + b² - ab की वैल्यू पूछा हुआ है आपसे। अगर आप लोग सीधे सॉल्व करेंगे, अगर इसका निकालेंगे, a का स्क्वायर निकालेंगे और फिर b का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आपको टाइम लग जाएगा आपको। अच्छा आप ये देखिए, इसको आप ये ले सकते हैं कि नहीं, a + b का स्क्वायर और ये -3ab, ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं आप इसको। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपका आंसर निकल के ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab होता है। तो जो +2ab होता है वो -3ab से घट जाएगा, तो -ab बचेगा, और a² b² है ही यहाँ पर। तो क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर है, इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको आप देखिए इस तरह से,
3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, और ये प्लस है, ये 3 माइनस रूट 5 बटे 3 प्लस रूट 5, और ये माइनस माइनस 3, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, और गुणे में 3 माइनस रूट 5, और ये 3 प्लस रूट 5। ये तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये यहाँ केवल बचेगा -3 बचेगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं, इसका आप डैट करते हैं, अगर इसका आप एलसीएम लेते हैं तो ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ये 9 माइनस 5, और इसका आप गुणा करेंगे, आप इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 नहीं 2 तिहाई 6 रूट 5 आ जाएगा, और ये हाँ सॉरी मिटता है जल्दी, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका +9, और इसका अगर करेंगे +9, ये माइनस हो जाएगा +9, और ये +5, ये आपका आ जाएगा -6 रूट 5, तो ये माइनस से ये प्लस कट गया आपका, और ये -3 को यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम ये -3 को यहाँ लिख दे रहे हैं, इतना समझ गया ना। 9 5 14, 14 दूनी 28, ये आ जाए आपका 28 बटे 4 -3, 4 7 28, 7 -3 बराबर आपका आंसर आ गया 4। ये आपका फास्ट हो गया जी। अगर समझ में नहीं आया आपको तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। आप क्या करते हैं, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, तो आप अगर इसका इससे डिवाइड करेंगे तो आपका तो ये बचेगा, इसका इससे गुणा होगा। आप ये बस आप ये समझ लीजिए क्या नाम है कि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ऊपर जो आंसर आपका है, और ये तो आप समझ गए 3 इसका, ये सी ए कट गया, ये सी ए कट गया, 3 × 1 1 हो गया, और ये 28 बटे 4 जो भी आया ये आंसर 4 आ गया। चलिए देखिए और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 + 11/25 इसकी वैल्यू पूछा है, बता दीजिए आप क्या होगा। 25 25 25 11 आ जाएगा, ये आप 36 बटे 25 रूट में है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और 25 का क्या होता है 5, ये आपका आंसर। और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका है, ये आपका दिया है x बटे 16 बराबर 196/x। x की वैल्यू आपको बतानी है, x बराबर क्या है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का ये x स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या है ये 16 × 196। अब x जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा, तो वर्गमूल x बराबर ये वर्गमूल में आ जाएगा 16 × 196। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का होता है, और 196 किसका क्या नाम अंडर रूट होता है, ये होता है 14 का, तो 14 चौको 56, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 56।
लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, इसको आप लगाइए। एक क्वेश्चन आपको ये दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया है। तो आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप। ये आपको दिया है, क्या नाम है, समीकरण दिया है, और ये x प्लस वाई का आपसे आंसर पूछा है। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए हम लगाते हैं। कोशिश कीजिए लगाने की आप लोग, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर दिया करिए और फिर लगाने की कोशिश किया करिए, तब आप मेरा सोल्यूशन देखा करिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या है, अब आप ये देखिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस 4x माइनस 4y प्लस, इस 8 को आप क्या कर लीजिए, इसको 4 प्लस 4 लिख लीजिए बराबर 0 लिख सकते हैं इस तरह से दोस्तों। 8 को हम 4 प्लस 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोड़ने पर 8 आएगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप ये देख रहे हैं कि आपका ये एक्स स्क्वायर 4 और ये 4x, ये कोई फार्मूला बन रहा है कि बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं आपको बताता हूँ, इसको साथ में लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस और 4x को क्या लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये हो गया। फिर प्लस क्या है, ये वाई स्क्वायर है, प्लस फिर इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इस 4 को, फिर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 इंटू वाई। अब आप ये देखिए ये बराबर 0 है। अब आप ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया नहीं हो गया, तो वही हो गया ना। इसको हम लिख कर सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया ना, और ये प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर माइनस 2xy है, तो यहाँ पर y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर हमारा 0 आ रहा है ना दोस्तों। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर हमारा 0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर ये भी 0 होगा, और y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर ये भी 0 ही होगा। तो दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं। x प्लस 2 का स्क्वायर का बराबर 0 होता है, तो ये x प्लस 2 का ये स्क्वायर इधर रूट करेगा तो तब भी कोई फर्क नहीं, 0 आएगा। तो ये x बराबर आ जाएगा हमारा -2, और इधर भी सेम y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये y माइनस 2 बराबर 0, और ये y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर 2 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब आपका x प्लस वाई का मान निकालना है आपको, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 0 ही आएगा आंसर, क्योंकि -2 है और +2 करेंगे आप जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन एक है, इस लास्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए आप। हाँ, क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो क्रय मूल्य है वो एमआरपी का 75% है, 75% है, 75% है। 75% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या कहा हमसे, जो कॉस्ट प्राइस है वो एमआरपी का 75% है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो 3 है वो 4 का 3, मतलब 4 का 75% 3 है।
MRP का 75% 3/4 मतलब ये जो हमारा हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू, ये हो जाएगा MRP और ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये। अगर आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिख लीजिए सेलिंग प्राइस और यहाँ पर लिख लीजिए MRP। MRP क्या हो जाएगा, 4 को हम सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन अपनी सिंपल करने के लिए 4 को हम 400 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 400 मान लेते हैं, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3 है तो इसको 300 मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, MRP 400 मान लेते हैं क्योंकि 3/4 आया है, तो और कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 300 मान लेते हैं। अब क्या दिया है इसमें, MRP पर 15% की छूट देता है तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है। MRP पर 15% की छूट देता है, अगर 400 पर 15% का छूट देता है तो कितने में बेचेगा, 85 में तो बेचेगा। कोई वस्तु छूट के बाद ही तो बेची जाती है दोस्तों। अगर वो 15% की छूट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो 85 में बेच रहा है, वो 15% की छूट के बाद। तो ये 100 से कट जाएगा, 4 से गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32 और ये आ जाएगा 32, 340 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो हमारा आ गया 340 आ गया। अब आप देख रहे हैं 300 में खरीद रहा है और 340 में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 300 पे। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 1 0 3 3 9, ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 13 सही 1/3%। सो अगर पॉइंट पे लिखना चाहते हैं आप तो ये 13.3333% ये हो गया आपका। आपको 2 तरह के ऑप्शन दे सकता है, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है और आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, तो कोई भी ऑप्शन आप लगाइए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आगे के क्वेश्चंस अगर हमें मिलेंगे क्वेश्चंस तो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। अगर आप कहेंगे कि NTPC का प्रैक्टिस सेट हमें करवा दीजिए या ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर अप्रैल से शायद शुरू होने वाला है, तो अगर आप लोग कहेंगे कि सर एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग जो कमेंट में आप जो कहेंगे पढ़ाने के लिए मैं वो पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, आप अगर कमेंट में कहेंगे कि आप ग्रुप डी का कोर्स चला दीजिए मैथ का, तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन हमारा जो SSC का जो कोर्स चल रहा है, नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी दोस्तों, वो रुकेगा नहीं वो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसको शेयर खूब कीजिए। मैं क्योंकि एकेडमिक क्लास का भी सेशन शुरू कर रहा हूँ, तो जो भी एकेडमिक के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी आप हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। मैं वो डेफिनेटली आपका कमेंट पढ़ूंगा और वही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही चैप्टर जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा लगेगा जो आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।